हाँ, जगज्ञात्यामृतम अश्नुते, इसको समझते नहीं, अनसंड इधर उधर का सब धर्म बनाते हैं, है ना। हमें हिंदू धर्म बनाया, मुसलमान धर्म बनाया, क्रिश्चियन धर्म बनाया, बुद्ध धर्म बनाया, जैन धर्म बनाया, और न जाने क्या किया। तो भागवत कहते हैं कि ये सब धर्म से हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। धर्म प्रोज्झिता कोई तब अत्र, ये जो धोखाबाजी सब जो धर्म है, ये सब से हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत, उसमें इंटरेस्ट है। धोखाबाजी धर्म में हम लोग इंटरेस्ट नहीं है। धर्म प्रोज्झिता कोई तब अत्र परम निर्मत्सराना। धर्म धार्मिक जो हो जाएंगे वो तो निर्मत्सर हो जाएंगे। और दुनिया का काम क्या है? मत्सरता। श्रीधर स्वामी उसका बताया है, पर उत्कर्षणम असहनम इति मत्सरता। दूसरे को तरक्की जो है, उसको जो असहन होता है, उसका नाम है मत्सरता। और धर्म जो है, असल जो धर्म है, वो परम निर्मत्सराणाम सता वास्तव वस्तु बुद्धमत्र। तो ये धर्म की जब ग्लानि होती है, तभी भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति, यानी ग्लानि का अर्थ होता है जो वास्तविक धर्म नहीं है, और धर्म का नाम से सब चलता है, चीटिंग करने के लिए। कोई तब का अर्थ होता है चीटिंग। हाँ, तो चीटिंग धर्म को ये जो भागवत में प्रोज्झित, और झाड़ू दे करके सब निकाल दिया गया। प्रोज्झित प्रकृष्ट रूप में न उज्जित। जैसा कमरे में आप लोग झाड़ू देते हैं, जितना गर्दे हैं उसको सब निकाल देते हैं। तो वो धर्म वही भगवत गीता में वही धर्म बताते हैं। नहीं तो भगवान को बोलने का क्या जरूरत है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान पहले बताया धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं एक एक युग में अवतार ग्रहण करके आते हैं, सिखाते हैं। तो वो भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य। हाँ, तो ये जो हम लोग सब धर्मों का आविष्कार किया है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और ये धर्म, ये धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान नहीं आते। इसमें भगवान का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान का इंटरेस्ट है कि जो असल धर्म है, वही धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म भगवान दिया है, उसमें जब ग्लानि पहुंचता है, उसलिए भगवान आते हैं। जैसा स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट होता है, जब गवर्नमेंट का कानून आप तोड़ते हैं, तब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होते हैं, आपको शासन करते हैं, आपको समझाते हैं। और नहीं तो घर में आप कुछ धर्म का विचार किया, उसको तोड़ा, उसको फिर बनाया, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो धर्म संस्थापन करने को आते हैं, वो कोई हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म और जैन धर्म, ये सब धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। इसको तो भागवत कह दिया कोई तो अत्र। असल जो धर्म है, जतो भक्ति रधोख जी, जिस तरह से वो भगवान अधोक्षजों में भक्ति होती है, उस असल धर्म है। जतो भक्ति अधोक्षज, ये जो भगवान जो बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान चरण, भगवान कृष्ण का चरण में शरणागत तो कौन हो जाएगा? यदि भगवान का भक्त नहीं है, वो क्यों भगवान के चरण में शरणागत तो पसंद नहीं करेंगे? बोलते हैं सब, ये तो बहुत मांग है कि सब छोड़ करके ताकि कृष्ण का चरण में शरणागत हो जाए, सब बोलते हैं। बड़े बड़े साहब तथाकथित विद्वान लोग सब बोलते हैं।
ये और भगवान तो है सब बहुत, हाँ हमारा ये भगवान है वो भगवान है। आजकल तो भगवान मैन्युफैक्चर किया जाता है, हाँ? तो ये सब भगवान है और खाली कृष्ण का बोलता है। आप लोग बड़ा सेक्टेरियन है, केवल कृष्ण का बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सब बात असल में भगवान तो कुछ नहीं है, तो सब चोर है। इसको जानते नहीं है। क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित जदति सिद्धये जदताम अपि सिद्ध्यानाम कश्चित वेत्ति माम तत्व। भगवान को समझना कोई साधारण बात है क्या? मैन्युफैक्चर कर लिया, बोर्ड से भगवान बना लिया, नहीं, इतनी सस्ता नहीं है। वो भगवान इसलिए खुद आते हैं कि भगवान क्या चीज है, भगवान ये निराकार है कि आकार है, ये मनुष्य है कि गधा है, क्या है, खुद आ करके बताते सामने। बाकी मूर्ख लोग वो समझते हैं कि हमारे यही से कोई व्यक्ति है, अभिजानंती माघ मूढ़ा मानसी तनुवासित, क्योंकि भगवान मनुष्य लीला करके भगवान रामचंद्र रूप से आते हैं, भगवान कृष्णचंद्र आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं शास्त्र का अनुसार। हाँ, तो वो जो धर्म बता जाते हैं उसको ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो वृथा परिश्रम होगा। इसलिए बताते हैं वाटर जल। धर्म समस्थिता पुंसा धर्म सानुष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथासु च नोत्पादयेत् रतिं यदि श्रमये वही केवलम्। आप कौन धर्म का पालन करते हैं? हिंदू धर्म का पालन करते हैं। आप क्या धर्म पालन करते हैं? हम ब्राह्मण धर्म पालन करते हैं। हम मुसलमान धर्म पालन करते हैं। हम बौद्ध धर्म, आप जैन धर्म, जैसा एक एक व्यक्ति को लीजिए, बड़ी अच्छी तरह से सब पालन करता है, जैसा नियम है उनका एक एक धर्म का। हम लोग के लिए, हिंदू का लिए जो मंदिर में जाना, कोई मस्जिद में जाता है, कोई और कहीं जाते हैं, तो कहते हैं कि सानुष्ठित धर्म धर्म सा अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना धर्म को अनुष्ठान करते हैं। पुंसा विश्वक्सेन कथासु जो नोत्पादय, तो धर्म खूब पालन किया। बाकी विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है, तो उसमें रति नहीं। भगवान क्या चीज है पूछिए, जितना सब धर्म धजी है, सब एक एक ध्वजा लेके सब धर्म के लिए खड़े हुए हैं, उसको पूछिए बोलिए भगवान क्या चीज है। तो भगवान क्या बोलने का चीज है? हो तो निराकार गया, कोई बोल नहीं सकता। वो असल में माल में कुछ नहीं है। और हमारा जो धर्म है, जो भागवत धर्म, हमको कोई पूछा इमीडिएटली हम बोल देंगे, देखिए कृष्ण भगवान श्याम, उसका एड्रेस है वृंदावन, उसका बाप का नाम है ये। अब क्या चाहते हैं हम? ये धर्म बिल्कुल सब स्पष्ट बता देते हैं। और किसी को पूछिए, वो कि बोलने का, भगवान कुछ बोलने का है क्या? वो तो सब निराकार है, वो है सब। तो इसलिए कहते हैं ऋषि लोग, जो आप धर्म खूब जाजन किया और भगवान क्या चीज है नहीं जानते।
नोत्पादय कृतिंजलि समय वही केवल केवल तो परिश्रम किया, और तो कुछ लाभ नहीं हुआ। धर्म का जाजन करने से, क्योंकि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो जो धर्म का प्रणेता है, जैसा हम लोग जो गवर्नमेंट का कानून ग्रहण करते हैं, हम लोग जानते हैं जो इंदिरा गांधी है और वो प्रधान है, प्रधानमंत्री है और ये कानून को जारी किया, ये सब जानते हैं। तो इसी प्रकार धर्म का अर्थ होता है जो भगवान जो कानून किया है उसको समझना। और यदि भगवान को ही नहीं जानते हैं और वो क्या बताए हैं ये सब हम नहीं जानते हैं, तो फिर हिंदू धर्म मुसलमान धर्म पालन करने से क्या लाभ है? श्रम वही केवल, उसमें और कुछ लाभ नहीं है। और एक जगह में बताया है कि भक्ति से स्थिति भक्ति उपास कृष्णन्ति जे के बलबोध लब्ध है तेषां क्लेशल एव अवशिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावगारिणा। असल चीज समझा नहीं, जो धर्म का क्या उद्देश्य है। सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति अधुक्ख जी, और भगवान बताते हैं भक्त्यावाम अभिजानाति, वो भक्ति का विषय कुछ ज्ञान नहीं हुआ और भगवान को नहीं समझा है, तो उसके लिए बताते ये जो सब धर्म है कैतव धर्म है और उसमें और कुछ लाभ नहीं होता है, वो धर्म जागरण करने का जो परिश्रम है वही लाभ होता है, और कुछ लाभ नहीं होता। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानं च जल अहितकम। मनुष्य जीवन में दो चीज लाभ करना है, एक ज्ञान एक वैराग्य। ये धर्म का उद्देश्य है। और सब बताएंगे तो ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान, ये जो अज्ञान है, ये मैं शरीर है, ये तो अज्ञान है, और ज्ञान लाभ करना चाहिए जब हम शरीर नहीं है। अहं ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म वस्तु है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। ऐसा नियम है भगवान वासुदेव भक्ति जो नियम होता है, तो उसमें ही लाभ होता है जनयति आशु वैराग्यम। और ज्ञानम से ज्ञान से मैं, जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं है, तो हम तो जीवन भर केवल शरीर के लिए ही परिश्रम किया। तब वो और उसी के लिए वो परेशान है। तो ये जब मालूम हो जाता है तो मैं तो शरीर नहीं है, वास्तविक तो यही ज्ञान है। भगवान जब अर्जुन को समझाया, पहले यही बात समझाया कि असत्यानुसूच संग प्रज्ञावादांश भाष गतासु न गतासु नानुसूचन्ति पंडिता। तुम जो शरीर के लिए इतने परेशान है, ये कोई ज्ञानी का बात नहीं है। नानुसूचन्ति पंडिता, ये वैदिक सिविलाइजेशन है। शरीर यात्रा किसी तरह से पालन करो, ऐसी नहीं है। शरीर को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बाकी जहाँ तक जरूरत है उसके लिए जरूर संग्रह करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और केवल शरीर का लिए ही दिन भर परिश्रम करना, वही ईश्वर का, ऐसा ये उचित नहीं है। इसको शास्त्र में मना करते हैं। नायंग देहो देहो भाजांग लोकी कष्टान कामान, केवल कष्ट करना शरीर के लिए ये उचित नहीं है। ये तो सुअर भी करता है। तो यही धर्म सिखाया जाता है। ये वैदिक धर्म है। वेदिष्ट सर्वहमेव वेदम, तो भगवान को समझना, जतो भक्ति रधुख जी। और वो यदि पहले से ही वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, और एक जगह में है यही जावेद उद्यान में बताया है कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण।
अघंग धुन्नंती कास्नी न निहारम विव भास्कर। तो ये वासुदेव भक्ति जो है, इसको ग्रहण करने से वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित जनयति आशु वैराग्यम। ये जो भौतिक जगत में हमारा आकर्षण है, इसमें वैराग्य हो जाएगा। ये भक्ति का यही पहचान है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र सा। ये साधारण बात है, जो चीज मैं है नहीं, उससे हमारा इतना इंटरेस्ट क्यों है? मैं शरीर नहीं हूं और इस शरीर के लिए इतना परिश्रम करना, दिन भर स्वर का जानवर का ऐसा, ये उचित नहीं है। परंतु जो ब्रह्म वस्तु है उसका विषय जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का नियम है। और जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, इस विषय में जो जिज्ञासु है उसके लिए गुरु का जरूरत है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तम विषय में, उत्तम विषय यही है ब्रह्म वस्तु आत्मा। अपश्यताम आत्म तत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये सुखदेव गोस्वामी बताया, जो महाराज परीक्षित जब बोला, जब महाराज हमारे साथ 7 दिन परमायु है, हमको क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी बताया, सूतुव्यादीनि राजेंद्र निनांग संति सहस्र अपश्यताम आत्म तत्तम गृहेषु गृहमेधिना। ये जो गृहमेधी है, जिसका और कुछ काम नहीं है, बस घर संसार को ही प्रतिपालन करना, उसको गृहमेधी कहा जाता है। और गृहस्थ अलग चीज है। गृहस्थ है, गृहस्थ आश्रम, जैसा मुनि लोग का आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, जो गृहस्थ भी एक आश्रम है श्री पुत्र परिवार लेकर के रहते हैं। बाकी उद्देश्य है भगवान को कैसा लाभ हुआ, उसका नाम गृहस्थ है। और वो उद्देश्य जिसका नहीं है, उसको गृहमेधी कहा जाता है। तो गृहमेधी कौन है? अपश्यताम आत्म तत्तम, जो आत्म तत्व के विषय नहीं जानता है, वो गृहमेधी है। उसको क्या काम है? देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु असस्वपि तस्य निधनं परमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। ये गृहमेधी है, जो वो समझता है कि हमारा ये जो गृह है, देह शरीर है बड़ा तगड़ा और बड़ा सुंदर गृह है। देहापत्य हमारा संतान भी बड़ा सुंदर है सब, और कलत्र स्त्री भी बड़ा सुंदरी, और सब बात में सब ठीक ठाक है। देहापत्र कलत्रादिषु, वो समझते ये सब हमको बचाएंगे। आत्मसैन्येषु, जैसा लड़ाई करते हैं कोई अपना सिपाही लेकर के, तो जो व्यक्ति यही समझता है कि हमारा ये सब सिपाही है, देहापत्र कलत्रादिषु, और जो समझते नहीं ये सब नाश हो जाएगा, ये सब सिपाही जो है सब खत्म हो जाएगा, फिर हमको कौन बचाएगा, वो नहीं समझता है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि, सब जानते हैं सब खत्म हो जाएगा, बाकी उसी में निर्भर करता है। भगवान क्या चीज है, आत्मा क्या वस्तु है, उसको नहीं समझता है, तो उसको प्रमत्त कहा जाता है, पागल। प्रमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। जैसे पागल है, देखता है जो एकदम व्यक्ति रास्ता में सो गया और उसका कुछ चोट भी लग गया कोई गाड़ी से, तो वो भी समझता है, जहाँ हम परवाह नहीं करते। कभी कभी पागल लोग रास्ता में सो जाते हैं। तो प्रमत्त तस्य निधनं पश्यन्नपि न पश्यति, ये सब विचार करना है। धर्म क्या चीज है उसको विचार करना है, और भगवान खुद आकर के बता रहे हैं जो असल जो धर्म है वो हमारा चरण में शरणागत हो जाना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, उसमें तुम्हारा सब लाभ है। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो,
वो धर्म का लाभ करने के लिए मनुष्य जीवन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट धर्म, धर्म विहीन होने से पशु ही रह जाता है। धर्म जरूर होना चाहिए। बाकी धर्म क्या चीज है उसको समझना चाहिए। वो धर्म है जतो भक्ति रधो खली। वो भगवान में जिस तरह से भक्ति होती है, भगवान से जो संपर्क हमारा टूट गया है वो फिर प्रतिष्ठित कैसे होगी, उसके लिए वो वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रेरित वो धर्मासल है। और वो इतना सरल भी नहीं है और बहुत सरल भी है। क्योंकि किसी को कहा जाए तो सब धर्म छोड़ करके भगवान वासुदेव के चरण में शरणागत हो जाओ, वो उसमें नाराज हो जाते हैं, वो सुनता है नहीं। बाकी बात वही है, वो आज नहीं समझेंगे, बाकी वास्तविक यदि धर्म का चर्चा करते रहेंगे, कोई दिन ज्ञानवान होगा तो उसी को समझेगा। बहुनाम जन्मनामंति ज्ञानवान मांग प्रबुद्ध, वही काम करने पड़ेगा। बाकी अनेक जन्मांतर बाद एक दिन ने समझा नहीं, भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं वासुदेव सांग, उसको नहीं समझा। बाकी वास्तविक यदि वो ज्ञानी है, धर्म क्या चीज है, भगवान क्या जीवन का उद्देश्य क्या, ये विषय में यदि अनुसंधान करते रहते हैं तो एक दिन अनेक जन्म के पश्चात एक दिन आएगा जब वो समझेंगे कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदेव बहुनाम जन्म। तो बुद्धिमान कौन है? जो अनेक जन्मांतर बाद भगवान वासुदेव के शरणागत होना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तो क्यों बहुजन्म क्यों नष्ट करें? ये बुद्धिमान है। भगवान आके खुद खुशामदी कर रहे हैं, इसी को न ग्रहण करें, हम बहुजन्म क्यों अपेक्षा करें? ये बुद्धिमान है। इसलिए चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं कि कृष्ण जे भजे सेवर चतुर। जो कृष्ण भजन करते हैं वही सबसे चतुर है, ऐसा मूर्ख गधा है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलिए, कोई प्रश्न आप लोग करिए, कोई सज्जन प्रश्न करना चाहें, कोई शंका समाधान। उससे ये होता है कोई बात सबके मन की होती है, वो उसका विश्लेषण हो जाता है। जी कैतव धर्म का और विशेष रूप से प्रतिपादन कर दीजिए। कैतव मैंने जिसमें कुछ लाभ नहीं है, चीटिंग, तो चीटिंग में आप क्यों फंसे? तो इसमें कोई काम्य कर्म आ जाते हैं। ये जो कामना है कि हम आपका ये, हे हनुमान जी हमारे ये काम करना, हे भगवान हमारे ये काम करना, हम आपको इतनी पूजा करेंगे, ये भी कैतव है। अहितुकी आप पति हता, इसलिए बताया अहितुकी। ये भगवान को भजन करेंगे इस कामना के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। निष्काम। जो इतना पैसा दीजिए तो आपको ये काम कर देंगे हम। 5 आने का प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काम हमारा। वो बिजनेस है, वो भक्ति नहीं। उसमें आया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो उसमें आर्त भी है जो बचना चाहता है आपत्तियों से, और अर्थार्थी यानी जो बिजनेस भी सिद्ध करना चाहता है। उसको बताया है सुकृति न पुण्यवान बताया, वो भक्त नहीं है। पुण्यवान इसलिए है जो किसी तरह से भगवान का पास आके पहुंचा। जैसा आग का पास आने से कुछ गर्मी तो जरूर हो जाती, इसी प्रकार शास्त्र में बताया है कि अगर तुम्हारा कामना भी है तब भी तुम भगवत भजन करो, उसमें तुम्हारा कामना भी पूर्ण हो जाएगा और भक्ति भी लाभ होगी। शास्त्र में है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत परम पुरुष। 3 प्रकार के व्यक्ति है, जिसका कामना है वो है, और जिसको कामना बिल्कुल है नहीं वो भी है, और जो मोक्ष कामना करते हैं, यानी कर्मी ज्ञानी जोगी भक्त। जो कर्मी उसका कामना है और ज्ञानी उसका भी कामना है, वो मुक्ति चाहते हैं, भगवान का साथ एक हो जाना, उसको भी मांग है।
वो कर्मी जो है वो भौतिक सुख चाहते हैं, जो हमको अच्छी धनंग दे, रूपंग दे, रूपों बात जा दे, जसो दे, ये सब दे। और ज्ञानी इसमें जब परेशान हो जाता है, देखा जो धनी भी हो गया, मिनिस्टर भी हो गया, और भी हो गया, और भी हो गया, उसमें सुख कुछ मिला नहीं, तब बोले इसको छोड़ो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या सब है। तो उसमें भी वही कामना है, अब भगवान से एक हो जाएंगे। हाँ, मुक्ति जो भगवान से एक हो जाए। तो अब जोगी जो है वो भी चाहते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अनिमा लघिमा गरिमा, प्राप्ति, सिद्धि और सीता बसीता है, बड़ा सब मैजिक दिखाते हैं, ये सब चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं। और अकाम जो है वो कुछ नहीं चाहते, वो भक्त है। हाँ, तो इसलिए चैतन्य चरितामृत का बताया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। जो भुक्ति चाहते हैं कर्मी, और जो मुक्ति चाहते हैं ज्ञानी, और जो सिद्धि चाहते हैं योगी, ये सब अशांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भक्ति भी तो भक्ति चाहता है, वो भी तो नहीं, वो तो साधारण है। जैसा भक्ति भगवान से और भक्त से नित्य संपर्क है। जो मोमिवांश जीव भूता, वो तो सेवा, जैसे हाथ का काम है, शरीर का सेवा करना, इसको मांगना नहीं है, ये साधारण है। इसी प्रकार जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा। अब भगवान की सेवा छोड़ करके वो जो माया की सेवा में लगे हैं, उससे छुटकर मांगना, भगवान से प्रार्थना जरूर करना है, जिससे हमको छुट्टी करा दी। हाँ, ये जो माया की सेवा में हम फंस गया, तो वो तो कामना जरूर करना चाहिए। वही नंदतन पतितं किंकर मांग भी समय भवाम बुझो। ये जो भूषाम भवाम बुद्धि में मैं गिर गया हूँ, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंत। आपका नित्य किंकर है, ये भूल करके ये भव समुद्र में मैं गिर गया है, परेशान हो रहा हूँ, कृपा करके आपका चरण का धूलि ऐसा हमको मान लीजिए। तो ये तो प्रार्थना जरूर करना है, क्योंकि उसका काम ही है। और भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी, ये तो माया में फंसना, इसीलिए वो अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का मीन सकल ही अशांत। बाकी यदि वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि के लिए भी भगवान का पास पहुंचता है, तो एक दिन उसका भगवान को भक्ति लाभ हो जाएगी। जैसे ध्रुव महाराज जैसा पता ना, जो चतुर्विधा भजन्ते मां, तो ध्रुव महाराज वो एक राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवत भजन करने को गया जंगल में। नारद जी समझाया, बेटा बच्चा है, क्यों तुम्हारा इतना क्यों गुस्सा, तुम्हारा मान अपमान किया है पिता माता का, बस बहुत कुछ समझाया। नहीं, ये सब हम नहीं समझना चाहते, आप बोलिए, कोई उपाय है तो बोलिए, हम भगवान को दर्शन करेंगे, उनसे मांग लेंगे। तो भगवान का दर्शन हुआ, और जब भगवान का दर्शन हुआ, तब जब भगवान बोलता है, लो बेटा क्या चाहते हैं, लो, बोलता है सामीन कृतार्थ हो उसमें बरंग न जाच। अब तो मैं कृतार्थ हो गया, अब हमको बढ़ क्या चाहिए। तो ये लाभ होता है यदि भगवान का पास कोई जाता है एक भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम के लिए, तो जब भगवान की कृपा उनका पर हो जाता है, फिर वो सब नहीं चाहते हैं, भगवान ये सब कुछ नहीं चाहिए, सामीन कृतार्थ हो उसमें, मैं तो कृतार्थ हो गया आपका दर्शन से ही। कांचक विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम, हम तो कांच के टुकड़ा ढूंढने के लिए आया था और हमको हीरा मिल गया, अब हमको क्या चाहिए। कांचक विचिन्नन अपि दिव्य रत्नम सामीन कृतार्थ जंग लब्धा चापरंग लाभंग मन्नते नादिगम तथा। जब भगवान को मिल जाता है, फिर वो सब तुच्छ समझता है। तत्ता तू नमसी समंडलपति सनेंग सदा तुच्छ। ये गोस्वामी लोग मिनिस्टर थे, हाँ, रुझाव छोड़ दिया, सदा तुच्छ।
भुत्ताधीन गणेश को करुणया को भी न गंथासितो, और बिल्कुल भीख मांगना, भिक्षुक बन गया, कोपी न गंथा। ये सब विचार है जो परम दृष्टा निवर्तक, परम वस्तु मिलने से पी गई जो दुनिया का जो भौतिक नगण्य वस्तु है, तुच्छ वस्तु है,